स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर चैनल ओन ट्यूटोरियल्स कोचिंग। आज वीडियो में बात करने वाले हम लोग जनरल एंट्रीज के फॉर्मेट के बारे में, प्लस यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले याद रखिएगा जनरल एंट्रीज में होता क्या है, किसी भी कंपनी में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो सबसे पहले रिकॉर्ड होता है जनरल एंट्रीज में। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम किसी भी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं बिल्कुल सीक्वेंस में। आपने कोई भी सामान परचेज किया है, कोई भी सामान सेल आउट किया है, जिस डेट पे परचेज कर रहे हैं, जिस डेट पे सेल आउट कर रहे हैं, किसी पर्सन को सैलरी दे रहे हैं या कोई भी खर्चा हो रहा है, कोई भी इनकम हो रही है, वो फर्स्ट टाइम इस बुक में रिकॉर्ड होती है। और इसके बाद ही आप लेजर्स में, ट्रायल बैलेंस में या डिफरेंट चैप्टर्स में उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ट्रांजैक्शन जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो एक उसका इफेक्ट होता है डेबिट में और एक उसका इफेक्ट होता है क्रेडिट में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो इस बुक को जब आप रिकॉर्ड करेंगे, जनरल एंट्रीज को प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहला कॉलम होता है आपका डेट का। जिस डेट पे आपने ट्रांजैक्शन किया उस डेट को यहां रिकॉर्ड करेंगे। फिर जो भी ट्रांजैक्शन आपका एक्चुअली में है उसे आप रिकॉर्ड करते हैं इस पर्टिकुलर में। जैसे आपने सैलरी पे की है, कमीशन पे किया है, तो उसका डेबिट या क्रेडिट जो इफेक्ट होगा वो आप यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट बिल्कुल छोटा सा कॉलम होता है एलएफ। एलएफ का देखिए मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो। जब आप जनरल एंट्रीज में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो जनरल एंट्री के बाद सेकेंड टाइम वो रिकॉर्ड होता है लेजर। अब देखिए लेजर में क्या होता है, एक पेज नंबर होता है, तो वो जनरल एंट्री किस पेज नंबर पे रिकॉर्ड हो रही है, तो लेजर का पेज नंबर आप यहाँ पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। और अगर लेजर फोलियो के कॉलम में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो ब्लैंक है, तो इसका मतलब है अभी तक उस जनरल एंट्री को आपने लेजर में रिकॉर्ड नहीं किया। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि लेजर फोलियो का कॉलम ब्लैंक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करने वाले हैं। जनरल एंट्री को लेजर में भी आपको रिकॉर्ड नहीं करना। और उसके बाद देखिए आपके दो कॉलम होते हैं, एक होता है अमाउंट का डेबिट कॉलम और एक होता है अमाउंट का क्रेडिट कॉलम। क्योंकि यहाँ जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, एक उसका इफेक्ट डेबिट होगा और एक उसका इफेक्ट क्रेडिट। अब यहाँ पे मैं कुछ ट्रांजैक्शन आपको बताने वाला हूँ। उन ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले आप कॉपीज में नोट डाउन करिए। और अभी आपको अपनी बुक का कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं करना है, ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। क्योंकि जब आपको मैं मेन ट्रांजैक्शंस बता दूंगा, जैसे आपने कोई मशीनरी परचेज की है, मशीनरी सेल आउट की है, ठीक है, सैलरी पे कर रहे हैं, कैपिटल हो गया, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, पहले इसको आप समझिए कि एक्चुअली में ये डेबिट में और क्रेडिट में, प्लस पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के रूल के थ्रू कैसे वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे। तो जब आपको ये कुछ एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी तभी आप बुक के क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आप इसके साइड में अपने बुक के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आपको 2-3 वीडियोस में जो मैं मेन ट्रांजैक्शंस हैं वो बताऊंगा, उसको अच्छे से समझिए और उसके बाद अपने बुक के क्वेश्चंस आप करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन मैंने लिया है, मशीनरी परचेज फॉर ₹10,000। तो यहां देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है इसको आपको यहां पे रिकॉर्ड करना है। यहां पे कोई डेट नहीं दी है तो डेट का कॉलम हम लोग ब्लैंक कर देते हैं। अगर यहाँ पे डेट गिवन होती तो उस डेट को आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते। अब ये देखिए पर्टिकुलर में कैसे रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहली बात तो देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें कौन सा रूल लग रहा है और उस रूल के थ्रू कौन सा पॉइंट आपका डेबिट में आएगा और कौन सा इफेक्ट आपका क्रेडिट में आएगा। आपने एक मशीनरी परचेज की है। मशीनरी याद रखिएगा एक एसेट होता है और एसेट में हमेशा आपका रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। तो मशीनरी अगर किसी भी कंपनी ने परचेज की, मान लीजिए मेरी कंपनी है और मैंने 10,000 की मशीनरी परचेज की है, तो मशीन मेरे पास आएगी। मशीन एक एसेट है तो एसेट में कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन कंपनी में आ रही है इसलिए मशीन कहां पे रिकॉर्ड होगी, आपकी डेबिट में। क्योंकि रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। मशीनरी आ रही है तो उसे आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे पर्टिकुलर्स में, और यहां पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट और यहां बिल्कुल लास्ट में आप लिख देंगे डेबिट। अकाउंट भी आप इस तरीके से लिखेंगे और लास्ट में डेबिट लिख देना। कितना अमाउंट है 10,000, वो 10,000 आप यहां पे लिख देंगे। अब एक इफेक्ट होगा क्रेडिट। यहां देखिए मशीनरी आपने 10,000 की खरीदी है तो मशीन तो आपके पास आ रही है मगर आपकी कंपनी के पास से वो 10,000 रुपए जा रहे हैं। तो यहां कैश में भी कौन सा रूल लगेगा, आपका रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का देखिए सिंपल रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कंपनी में जो भी आ रहा है वो रिकॉर्ड होगा डेबिट में, और व्हाट गोज आउट, कंपनी के पास से जो भी जा रहा है वो कहां रिकॉर्ड होगा, आपका क्रेडिट में। तो कंपनी में कोई भी मशीन, कोई भी एसेट आया
डेबिट में रिकॉर्ड करिए, कंपनी के पास से कोई भी एसेट जा रहा है तो कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में। तो यहां मशीन एक एसेट है, आपके पास आ रही है तो उसे आपने डेबिट में रिकॉर्ड किया है, और आपके पास से 10,000 रुपए कैश के फॉर्म में जा रहे हैं तो वो 10,000 रिकॉर्ड होगा क्रेडिट में। अब क्रेडिट में देखिए क्या करते हैं, आप यहां थोड़ी सी स्पेस देंगे, यहां लिखेंगे टू कैश और उसके आगे लगा देंगे अकाउंट। यहां देखिए जैसे आपने टू लिख दिया, उसके आगे आपको क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये टू का मतलब ही क्या होता है कि जो ये आपका इफेक्ट है ये क्रेडिट साइड पड़ रहा है, और जो 10,000 रुपए हैं वो पहले तो यहां पे रिकॉर्ड किया, अब वो रिकॉर्ड हो जाएगा आपका इस लास्ट कॉलम में। तो इस तरीके से देखिए आपको जो भी ट्रांजेक्शन गिवन होगा उसका एक इफेक्ट डेबिट में पड़ेगा और एक इफेक्ट कहां पे होगा, क्रेडिट में। और इसके बाद आपको यहां ब्रैकेट में एक नरेशन लिखना होता है। नरेशन मतलब क्या होता है कि ये आपने ट्रांजैक्शन को जेनेटरी फॉर्म में कैसे रिकॉर्ड किया। तो यहां पे आप सिंपल से लिख सकते हैं मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹10,000, और यहां पे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आपकी पहली एंट्री का ट्रीटमेंट हो गया। और ये ट्रांजैक्शन में आप बस क्वेश्चन को देखिए, उसको आप डायरेक्टली यहां पे कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहां देखिए मशीनरी डेबिट में क्यों आ रहा है, क्योंकि रियल अकाउंट ये बोलता है कि कोई भी चीज आपके पास आएगी आप उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और रियल अकाउंट के थ्रू ये बोला जाता है कि कोई भी चीज आपके पास से जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो कहां पे रिकॉर्ड होगा, वो क्रेडिट में। तो इस तरीके से देखिए आपको जो भी ट्रांजैक्शन गिवन होगा उसको जेनेटरी के फॉर्म में रिकॉर्ड करना होगा। और जो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने रूल बताया था, उन रूल्स को अभी याद कर लीजिए। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि किस रूल में किस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को ट्रीटमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट भी मैंने इसी मशीनरी से रिलेटेड लिया मगर थोड़ा सा अलग है। मशीनरी आपने परचेज की है फॉर ₹10,000 फ्रॉम राम। यहां पे एक चीज देखिए आपको नाम दिया है, जिस शॉपकीपर से आपने सामान परचेज किया उसका नाम गिवन है। और याद रखिएगा किसी भी ट्रांजैक्शन में जब आपको नाम गिवन होता है कि आपने सामान परचेज किया राम मोहन किसी पर्सन से, तो उसका मतलब होता है कि आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है। तो यहाँ पे राम से आपने सामान तो परचेज किया मगर राम को अभी तक आपने पेमेंट नहीं किए। तो यहां देखिए मशीनरी आप परचेज कर रहे हैं, फिर से वही रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आपके पास मशीन आ रही है, डेट नहीं गिवन है, ब्लैंक कर दीजिए। तो यहां पहले आप रिकॉर्ड करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। तो सबसे पहले मशीनरी को आपने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। अब इसके बाद देखिए पर्सन का नाम है, जब भी पर्सन का नाम होता है तो वहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां देखिए राम से आपने मशीनरी खरीदी है तो राम यहां पे क्या है, गिवर। गिवर को कहां रिकॉर्ड करेंगे आप, क्रेडिट में। तो यहां पे राम आ जाएगा, और नाम के आगे रखिएगा कभी भी अकाउंट नहीं आता है, सिर्फ आप टू राम करके लिख देंगे। 10,000 रुपए तो एक 10,000 रुपए यहां पे और एक 10,000 रुपए आप यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। और नरेशन में फिर से क्या आएगा, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम राम फॉर 10,000 रुपीज। और ये आपका पूरा ट्रांजैक्शन की जेनेटरी खत्म। दोनों में देखेंगे एक सिमिलरिटी है, मशीनरी आपने परचेज की है, अमाउंट भी सेम गिवन है, बस यहां पे पर्सन का नाम है जिस शॉपकीपर से आप खरीद रहे हैं, और यहां पे नाम नहीं गिवन है। तो जब नाम नहीं गिवन है तो माना यह जाता है आपने कैश में पेमेंट कर दिया, इसलिए मैंने यहां पे कैश रिकॉर्ड किया है। यहां पे मशीनरी तो डेबिट में आएगा मगर जिस शॉपकीपर का नाम गिवन है उसका मतलब क्या होता है कि आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा है। और नाम में हमेशा रूल लगता है आपका पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है कि अगर आप रिसीवर की बात कर रहे हैं तो उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और गिवर को हमेशा कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। अब यहां पे मशीनरी आपने जिस पर्सन से खरीदी है वो आपको मशीनरी बेच रहा है, तो वो पर्सन क्या है, गिवर, और गिवर कहां पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में। एक और आप तरीका ये देख सकते हैं कि भाई मशीनरी आपने डेबिट में जब रिकॉर्ड कर दी है तो अब जो भी उसका दूसरा इफेक्ट होगा वो क्रेडिट में होगा, और नाम गिवन है तो नाम को आप क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दीजिए। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹10,000 फ्रॉम राम। तो आपको तो कहेंगे ये तो अभी मैंने सेकंड में किया था, ये तो पूरा आपने फिर कॉपी कर दिया, मगर यहां पे एक चीज और दी है, फॉर कैश। तो नाम भी गिवन है और कैश भी गिवन है। अब यहां पे सबसे पहले तो मशीनरी जो आपने खरीदी है उस मशीनरी को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में। तो पहले आएगा आपका मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, और यहां पे 10,000 लिख दीजिए।
मगर देखिए यहाँ पे क्रेडिट में क्या आएगा, तो आप सोच सकते हैं नाम गिवन है तो नाम आएगा, मगर कैश गिवन है तो कैश भी आ सकता है। अब दोनों चीजें तो नहीं आएंगी, कोई एक ही चीज आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो एक चीज रखेगा, जब ट्रांजैक्शन में आपको नाम भी गिवन होता है और कैश भी गिवन है और कुछ भी ये नहीं बोला जा रहा है कि आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है, तो ये अज्यूम होता है कि आपने उस शॉपकीपर को पूरा पेमेंट कर दिया। तो जब नाम और कैश दोनों रिकॉर्ड होता है तो नाम का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब पेमेंट देखिए आपने कैश में कर दिया है तो नाम रिकॉर्ड नहीं होगा। नाम तभी रिकॉर्ड होता है जब आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा होता है या क्रेडिट पे सामान बेचा होता है। तो यहाँ पे अगर आप मशीन खरीद रहे हैं और आपका यहाँ कैश लिखा है, मतलब पूरा पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे नाम रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा टू कैश अकाउंट करके और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000 रुपए। तो ये एक चीज रखिएगा, अगर आपने वहां से सामान खरीदा है या बेचा है और नाम गिवन है तो नाम आएगा, सिर्फ कैश गिवन है तो कैश आएगा। मगर नाम और कैश दोनों गिवन होते हैं तो वहां पे आप कैश रिकॉर्ड करेंगे, नाम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये आपको मैंने देखिए सबसे पहला एक बिल्कुल बेसिक ट्रांजेक्शन बताया है। जब आप मशीन खरीदते हैं कैश पे, जब मशीन खरीदते हैं किसी पर्सन का या शॉपकीपर का नाम गिवन है, और जब आप मशीन खरीद रहे हैं मगर कैश और नाम दोनों गिवन है, तो इस पॉइंट में आप कैसे इसका ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री में करेंगे। तो इसको प्लीज अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए। और यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो रूल अभी तक आया है वो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट तब लग रहा है जब पर्सन का नाम है, और बाकी दिनों में देखेंगे आपका रियल अकाउंट का इफेक्ट हुआ। अब यहाँ पे मैं इन ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अभी तक क्या था कि मशीनरी आप खरीद रहे थे, अब इसको चेंज कर देते हैं, मशीनरी सोल्ड फॉर ₹10,000। यहां भी मशीनरी सोल्ड फॉर रुपीज, फ्रॉम नहीं होगा, यहां पे आप रिकॉर्ड करेंगे टू राम, एंड मशीनरी परचेज फॉर ₹10,000। यहां पे भी सोल्ड लिख दीजिए। अब इसका इफेक्ट आप यहां पे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए मशीनरी सोल्ड। सोल्ड का देखिए मतलब क्या होता है कि जो भी आप शॉपकीपर हैं, आपने मशीनरी आप खरीदी नहीं है, आप मशीन बेच रहे हैं। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे आपके पास से मशीन जा रही है, तो अभी तो मशीन डेबिट में आ रही थी, अब आप मशीन को कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। तो अब इस एंट्री में जो भी आपकी मशीन है वो आपके क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि याद रखिएगा जब मशीनरी आप सेल आउट कर रहे हैं तो जो आपके पास से जाता है वो रियल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड होता है क्रेडिट में। अब जब मशीन आपने बेची है तो आपके पास कुछ तो आएगा, तो ये जो 10,000 रुपए हैं ये अब आपको रिसीव होगा, तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा कैश अकाउंट डेबिटेड। तो एक चीज रखेगा, जब मशीन आप खरीद रहे थे तो मशीन डेबिट में आ रही थी और आपके पास से क्या जा रहा था, कैश। तो सिंपल बस याद रखिएगा कि रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज आपके पास आ रही है वो डेबिट में आएगी और जो भी चीज आपके पास से जा रही है वो क्रेडिट में। तो मशीन खरीद रहे थे, मशीन डेबिट में, कैश जा रहा था, कैश क्रेडिट में। यहाँ पे मशीन बेच रहे हैं तो मशीन क्रेडिट में आएगा और रिटर्न में जो कैश आपको रिसीव हो रहा है वो कैश कहाँ पे आएगा, डेबिट में। अमाउंट आपका सेम है, 10,000 रुपए दोनों में रिकॉर्ड हो जाएगा, बस नरेशन में मशीनरी परचेज की जगह मशीनरी सोल्ड हो जाएगा। तो सिंपल एक फंडा रखिएगा कि रूल अपने दिमाग में रखिए कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, और जो मैं आपको बता रहा हूं उसको कॉपीज में नोट डाउन करिए। ये नहीं कि अभी आपको मैंने बताया अभी आपके दिमाग में आ जाएगा और बुक के आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे, जब आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा कि अभी आपने परचेज की बात की थी, अब मैंने सेल्स लिखा है, फिर इसके बाद सैलरी आएगा, डिस्काउंट आएगा, और भी नए नए टर्म्स आएंगे। तो जब धीरे धीरे आप इसको समझेंगे कि किस रूल के थ्रू यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, क्यों डेबिट में आ रहा है, क्यों क्रेडिट में आ रहा है, तभी आपको ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर होता रहेगा। और एक बार आपका जर्नल एंट्री का चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे वो लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, कैश बुक हो, या जो भी चैप्टर्स हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो बेसिक है, वो आपको अच्छे समझ में आता रहेगा कि क्यों वो उस पॉइंट पे डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है। तो वो वहां पे जर्नल एंट्रीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब देखिए सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, मशीनरी यहां भी आप बेच रहे हैं 10,000 रुपए की, मगर यहां पे राम को बेचा जा रहा है। अब यहां पे आप देखेंगे अलग क्या है, मशीनरी पहली बात तो आपके पास से जा रही है,
तो जा रही है तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में, तो मशीनरी अकाउंट। मगर यहां पे अब एक चीज देखिए कि मशीनरी जिस पर्सन को आप बेच रहे हैं वो राम यहाँ पे गिवर नहीं है, वो रिसीवर है, वो कस्टमर है। क्योंकि जब मशीन आपके पास से जा रही है तो जिस पर्सन के पास जा रही है वो कस्टमर है, ठीक है, शॉपकीपर कह सकते हैं, वो आपसे मशीन अब खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो राम है ये अब रिसीवर हो जाएगा। और रिसीवर का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर को आप रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में, तो यहाँ पे आप उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में, सिर्फ राम से, नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता है, बस राम डेबिटेड हो जाएगा। तो बस ये देखिए कि जैसे ही वो ट्रांजेक्शन बदला, रूल आप वही लगा रहे, मगर यहाँ पे अब गिवर की जगह वो रिसीवर हो गया, तो रिसीवर रिकॉर्ड होगा डेबिट में, गिवर होता कहां रिकॉर्ड होता, क्रेडिट में। तो बस ये देखिए कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसमें आप कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो, उसे कैसे एक्चुअली में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो राम है वो रिसीवर है और रिसीवर आपका डेबिट में रिकॉर्ड होता है। फिर आ जाइए लास्ट ट्रांजेक्शन पे, मशीनरी सोल्ड फॉर ₹10,000 टू राम। राम को आप बेच रहे हैं मगर फॉर कैश। तो यहां क्या बोला जा रहा है कि आपने मशीन बेची, राम एक कस्टमर है, उसको आप बेच रहे हैं, मगर रिटर्न में आपने कैश रिसीव कर लिया। तो इस एंट्री को पूरा क्या कर देंगे आप, उल्टा कर देंगे। तो यहां पे डेबिट में आएगा कैश अकाउंट और क्रेडिट में आ जाएगी मशीनरी अकाउंट। तो बस आप एक चीज देखिए कि जब आप परचेज की बात कर रहे हैं तो उस तरीके से ट्रांजेक्शन होगा, और सेल्स की बात कर रहे हैं तो उसी एंट्री को आप उल्टा कर दें। तो इसको प्लीज अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए, जो मैंने अभी आपको 6 ट्रांजेक्शन बताया और कैसे उसे आप एक एक करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे रूल भी लिखिए, क्यों कैश डेबिट में आ रहा है, रियल अकाउंट की वजह से, और क्यों आ रहा है क्योंकि आप कैश रिसीव कर रहे हैं। मशीनरी भी क्यों क्रेडिट में आ रही है, रियल अकाउंट की वजह से, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल देखिए बहुत जल्दी आपका यूज होता है, क्योंकि ज्यादातर आप जो ट्रांजेक्शंस करेंगे, चाहे वो यहाँ पे आप बात करें, अभी आगे आप करेंगे, बुक के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें कैश जरूर आता है। और कैश का मेन रूल क्या होता है, रियल अकाउंट। तो कैश अगर आपके पास आ रहा है डेबिट में रिकॉर्ड करिए, कैश आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करिए। अब यहाँ पे आपको 2-3 ट्रांजेक्शन में और बताने वाला हूं, तो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं, आपने कॉपी में नोट डाउन तक कर लिया होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट देखिए बस क्या बोलता है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का देखिए रूल क्या होता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जितने भी देखिए आपके लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो डेबिट में आएंगे, और जितनी भी आपकी इनकम है या गेन है वो क्रेडिट में। अब यहाँ पे कुछ 2 ट्रांजेक्शन में बिल्कुल सिंपल से ले रहा हूं। पहला ट्रांजेक्शन है, क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है सैलरी पेड ₹100 और एक में गिवन है आपको सैलरी रिसीव ₹100। तो अब इन दोनों की जनरेटरी आप करेंगे कैसे। सबसे पहली बात तो देखिए, जब आप सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी में कोई भी सामान आपने ना खरीदा है, ठीक है, ना बेचा है, ना प्रोड्यूस किया है, ना मशीन, कुछ भी नहीं है। तो रखिएगा जो भी आपकी सैलरी है, ये पहली बात तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के थ्रू अप्लाई होगी, क्योंकि जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, वो इस रूल के थ्रू आप क्या करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। तो सैलरी अगर आप पे कर रहे हैं ₹100 की, मतलब मेरे पास से सैलरी जा रही है, तो मेरे लिए वो क्या होगी, एक्सपेंस। तो यहां पे जब आप इसको जनरेटरी में रिकॉर्ड करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, तो यहां पे जनरेटरी में ये रिकॉर्ड हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस। अगर मेरे पास से सैलरी, वेजेस, कमीशन, इस टाइप के कोई भी पैसे जा रहे हैं तो उस कंपनी के लिए क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट में। अब आपके पास से ₹100 जा रहे हैं तो कैश में ही जा रहे होंगे, और कैश में कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट। तो मेरे पास अगर पैसे जा रहे हैं तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, गोज आउट। तो पैसे गए तो उसको सीधे आप कैश में, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे, और यहां पे आएगा ₹100 और यहां भी कितना आएगा आपका, ₹100। तो एक चीज रखिएगा, अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में, और इसको आप पे किस फॉर्म में करेंगे, कैश के फॉर्म में तो करेंगे। तो कैश कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में। तो यहां पे सैलरी की जगह आपका वेजेस हो सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, तो उन सब में
उनको रिकॉर्ड करिए डेबिट में और क्रेडिट में आप रिकॉर्ड कर देंगे कैश। अगर इसी के जस्ट रिवर्स आप सैलरी 100 रुपए की रिसीव कर रहे हैं ना, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो जब मेरे पास पैसे आएंगे तो कैश मेरे पास आ रहा है, तो रूल कौन सा लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मेरे पास जब कैश आ रहा है तो कैश कहां पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट में। और अब जब मेरे पास ये सैलरी आ रही है तो सैलरी मेरे लिए क्या हो जाएगी, इनकम, तो वो इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी क्रेडिट में। यहां पे आ जाएगा सैलरी अकाउंट, यहां भी 100 रुपए और यहां भी 100 रुपए। तो बस ये चीज याद रखिएगा, जब वो आप पे कर रहे हैं तो आपके एक्सपेंस होता है, आपके पास से पैसे जा रहे हैं, तो जो भी पे कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में और कैश यहां पे आ जाएगा। और अगर वही चीज आप रिसीव कर रहे हैं तो कैश डेबिट में आएगा और जो भी चीज आप रिसीव कर रहे हैं वो क्रेडिट में। अब यार रखिएगा, कैश की जगह कुछ क्वेश्चंस में आपको अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि चेक से ट्रांजेक्शन हो रहा है या बैंक से ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इस कैश की जगह आपको बैंक लिखना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होता है, जैसे लिखा होता है सैलरी रिसीव 100 रुपीज थ्रू चेक, तो यहाँ पे अगर चेक की बात कर रहे हैं तो यहाँ कैश नहीं आएगा, तो यहाँ पे बैंक आएगा। तो ये अपनी कॉपीज में कुछ ट्रांजेक्शन जो आपको मैंने 7-8 बताए हैं, इसको कॉपीज में नोट डाउन करिए। रूल अपने कॉपी में सबसे पहले पेज में लिख लीजिए और रूल याद कर लीजिए। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जन एंट्री के फर्स्ट वीडियो में आपके सारे रूल्स मिल जाएंगे। उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि पर्सनल अकाउंट में कब पर्सनल अकाउंट का यूज होगा, किन ट्रांजेक्शन्स में रियल अकाउंट का यूज होता है, किन ट्रांजेक्शन्स में आपको नॉमिनल अकाउंट का यूज करना है। वो आपको हेल्प करेगा। जब आप स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प करता है कि आपके सैलरी, कमीशन, मशीनरी, इन सब से रिलेटेड में किस रूल को अप्लाई करेंगे। और इस तरीके से इस रूल के थ्रू या तो वो ट्रांजेक्शन डेबिट में आएगा या तो वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट। अगर अभी भी अपनी बुक के प्लीज क्वेश्चंस मत करिएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी इस वीडियो को देखिए, इसमें जो आपको मैंने 8 ट्रांजेक्शन बताया उसको फिर से अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए, पूरा यहाँ पे लिखिए डेबिट में क्यों आ रहा है, क्रेडिट में क्यों आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ और ट्रांजेक्शन बताऊंगा, उसके बाद वीडियो में कुछ और ट्रांजेक्शन, और उसके बाद आपके ये बेसिक ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएंगे, तब आप बुक पे जाइए और बुक के अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए। क्योंकि इसके साथ में कुछ मेन ट्रांजेक्शन आपके हैं परचेज से रिलेटेड, कि जब आपने सिर्फ सामान परचेज किया है, जैसे गुड्स परचेज होता है या गुड्स सोल्ड होता है, डिस्काउंट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डिस्काउंट है। तो वो एक बार अगर आपको मैं वीडियोस बता दूंगा, उससे आपको जो बेसिक क्लियर होगा, तब आप बुक के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपका थोड़ा बहुत बेसिक जो जन एंट्रीज का था वो क्लियर हुआ होगा कि इन एंट्रीज में, इन ट्रांजेक्शन्स में जन एंट्री को एक्चुअली में कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जितने भी बच्चे मेरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पे आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग से लास्ट तक। उन सब की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे कॉल करिए, फीस, टाइम अपना बुक करके ज्वाइन करिए।